हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3.2। देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कह रहे हैं विच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिड मेंडलीव यूज टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल एंड डिड ही स्टिक टू दैट। कौन सी प्रॉपर्टी को मेंडलीव ने ध्यान में रखा एलिमेंट को क्लासीफाई करने के लिए, और क्या वो उस पर स्टिक रहे, यानी वो उस पर दृढ़ रहे, उन्होंने जो बात कही। चलिए इसे हम लोग देखते हैं। देखिए, जब हम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो उस समय कई सारे साइंटिस्ट एलिमेंट को क्लासीफाई करके उन्हें एक ऑर्गेनाइज रूप में रखना चाहते थे, लेकिन मेंडलीव ने क्या करा, एक पीरियोडिक टेबल फॉर्म करी जो कि ऑफिशियली सबसे पहले सामने आई। उन पीरियोडिक टेबल में हमने क्या देखा, ये है हमारी पीरियोडिक टेबल जो कि मेंडलीव ने दी थी। अब देखिए, इस पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो मेंडलीव ने क्या करा था, उन्होंने एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने की कोशिश की थी। देखिए यहाँ पर देखिए 4 एटॉमिक वेट वाला है, और फिर है यहाँ पर 7, फिर 9, 11, 12, 14, 16, 19। लेकिन इस पीरियोडिक टेबल में एक दिक्कत की बात ये थी कि मेंडलीव ने सबसे ज़्यादा जो फोकस की थी वो थी प्रॉपर्टीज़ पर ध्यान दिया था। मेंडलीव ने एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के ऑर्डर में तो रखा ही था, साथ में वो इस बात पर भी ध्यान दे रहे थे कि जो एक जैसी प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट हैं वो एक पीरियड में या फिर एक ग्रुप में हमें दिखाई दें। एक पीरियड में नहीं, एक ग्रुप में हमें दिखाई दें। लेकिन देखिए, अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर हम देखें, ये देखिए यहाँ पर क्या है 114, यहाँ पे क्या है 119, 20, 27 और 126। 127 के बाद आना चाहिए था इससे ज़्यादा वाला एटॉमिक वेट, लेकिन यहाँ पे कौन आ गया है, आयोडीन। तो ऐसा इसलिए मेंडलीव ने किया क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन के साथ ही आयोडीन के एटॉमिक वेट मैच कर रहे थे, आयोडीन की प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही थी। अब लेकिन ऐसा करने पर मेंडलीव ने देखा कि इसका एटॉमिक वेट क्या है, कम है, जबकि 127 के पास ज़्यादा एटॉमिक वेट वाला एलिमेंट आना चाहिए। लेकिन मेंडलीव ने ज़्यादा फोकस करा इस बात पर कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट एक ग्रुप में मौजूद हों। ठीक है, तो अगर हम लोग इसे लिटरेचर में लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो इट वाज मेंडलीव हु पब्लिश्ड द पीरियोडिक लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले पीरियोडिक लॉ किसने दिया था, मेंडलीव ने। ये पीरियोडिक लॉ कुछ इस तरीके से था कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, यानी एटॉमिक वेट जैसे जैसे चेंज होगा उनकी प्रॉपर्टीज़ में हम लोग पीरियोडिक चेंजेस देखेंगे, यानी जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट की वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ है एटॉमिक वेट। ही फुली रिकॉग्नाइज्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियोडिसिटी एंड यूज्ड ब्रॉडर रेंज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज प्रॉपर्टी टू क्लासीफाई द एलिमेंट। इन्होंने पीरियोडिसिटी को क्लासीफाई करा, मतलब सिग्निफिकेंस देखा, उसमें एक चेंज होता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में, जो प्रॉपर्टीज़ है उनमें पीरियोडिक चेंज होता है, उसे उन्होंने रिकॉग्नाइज करा, और एक ब्रॉडर रेंज पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को क्लासीफाई करा। मेंडलीव अरेंज्ड एलिमेंट इन सच ए वे दैट द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ ऑक्यूपाई द सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप। उन्होंने ज़्यादा फोकस इस बात पर रखी कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले ग्रुप या एलिमेंट हैं वो एक ग्रुप में हमें दिखाई दें, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स एक ग्रुप में दिखाई दें। लेकिन उन्होंने एटॉमिक वेट के जो ऑर्डर लेके चल रहे थे, जो उन्होंने पीरियोडिक लॉ दिया था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, वो वहाँ पर क्या हो रहा था, गलत हो रहा था। ही रियलाइज दैट सम ऑफ द एलिमेंट डिड नॉट फिट विद हिज scheme of classification in the order of atomic weight was strictly followed. So he ignored the order of atomic weight and placed element with similar properties together. अभी बात की थी हमने कि उन्होंने एटॉमिक वेट के ऑर्डर को इग्नोर कर दिया था क्योंकि वहाँ पर वो ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट एक ग्रुप में आए। फॉर एग्जाम्पल, आयोडीन जो होता है लोअर एटॉमिक वेट वाला होता है देन टेलुरियम वाज प्लेस्ड इन ग्रुप 7। उन्होंने ग्रुप 7 में रखा था आयोडीन को, जो कि टेलुरियम से ज़्यादा एटॉमिक वेट वाला था। तो यानी वो अपने जो उन्होंने लॉ दिया था उस पर वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करा उन्होंने, और उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट को एक साथ रखा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे कह रहे थे डिड ही स्टिक टू दैट।
सो ही डिड नॉट स्टिक टू दैट, और उन्होंने क्या करा, आयोडीन को टेलुरियम के बाद में रखा। होपफुली आपको ये आंसर समझ में आया हो, एक्सप्लेनेशन समझ में आया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।